हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका श्री गुरु एकेडमी में। मैं मनु वर्मा आपका शुक्रिया हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है, तो आज के टॉपिक में हम हिंदी को कवर करेंगे, जिसमें मैं आपके लिए ओनली 20 क्वेश्चंस कराऊंगा। ठीक है, लेकिन उन 20 क्वेश्चन से मैं आपके लिए कम से कम दोस्तों 50 क्वेश्चंस करा दूंगा, ये मेरी गारंटी है। और दूसरी एक और इम्पोर्टेंट बात, ठीक है, जो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यदि आप 20 क्वेश्चंस में से 10 क्वेश्चंस को अगर कर पाते हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। ठीक है, क्योंकि आज के क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा हार्ड रखा है मैंने और टफ क्वेश्चंस है। तो यदि आप 10 क्वेश्चंस कर पाते हो तो बहुत अच्छी बात है, मैं समझूंगा। यदि आपने 10 कर लिए तो आप 28 क्वेश्चंस एग्जाम में लगा सकते हो। ठीक है, जी हाँ। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। एक बार आप सभी लोग जय हिंद लिख दीजिए और चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सभी भाई बहन जय हिंद लिखें। जी हाँ, चलिए दोस्तों, आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ठीक है, जी हाँ, चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस होंगे, एकदम से लेवल हाई होगा। जी हाँ, देखते हैं इस प्रश्न के लिए कि राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार कौन सा कथन सही है। दोस्तों, यही आपको बताना है। जी हाँ, बताइए। भाषा केवल भाषा की कक्षा तक ही सीमित होनी चाहिए। भाषा शिक्षण एक प्रकार से अन्य विषयों की कक्षाओं में भी मौजूद रहता है। अगला है आपका, बच्चे विद्यालय आकर ही भाषा सीखते हैं। और लास्ट है, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने में केवल पढ़ने पर बल देना चाहिए। तो बताएं दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। जी हाँ, कमेंट करें इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा दोस्तों। तो आपको क्वेश्चंस बहुत अच्छे लगेंगे, गारंटेड दोस्तों। आप खुद कहोगे कि सर आज मजा आ गया वाकई में। ठीक है, जी हाँ। तो यहाँ पर अगर पहले ऑप्शन की बात करते हैं तो पहला ऑप्शन है आपका, जिसमें आपको दिखता है केवल। और मैंने आपसे हमेशा कहा है, जहां आपको केवल दिखता है उसे आप तुरंत काट दीजिए। ठीक है, तो ये वाला आपका गलत हो जाएगा। अगला, भाषा शिक्षण एक प्रकार से अन्य विषयों की कक्षाओं में भी मौजूद होता है, ये बिल्कुल सही है। लेकिन नेक्स्ट देखते हैं, बच्चे विद्यालय में आकर ही भाषा सीखते हैं, क्या ये सही है? बताइए, क्या ये सही है? तो हो सकता है, ठीक है, छोड़ देते हैं, इसके लिए छोड़ देते हैं इन दोनों के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देते हैं कि प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने में केवल, यहां पर केवल दिख गया, तुरंत काट दीजिए। ठीक है, अब आपके दो ऑप्शन बचे। पहला ऑप्शन यह है कि भाषा शिक्षण एक प्रकार से अन्य विषयों की कक्षाओं में भी मौजूद रहता है। बताना है, यहां पर आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे और यहां पर जो आप आंसर लगा देंगे वो बी लगा देंगे। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना है, बी नहीं है, पूछा है एनसीएफ के अकॉर्डिंग राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार कौन सा कथन सही है। बच्चे विद्यालय में आकर ही भाषा सीखते हैं, क्या ये सही है? तो ये बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि ऑप्शंस के अकॉर्डिंग भाषा शिक्षण एक प्रकार से अन्य विषयों की कक्षाओं में भी मौजूद होता है, ये भी कहीं ना कहीं ठीक है। लेकिन जो आपका मोस्ट सुटेबल आंसर होगा वो होगा आपका, बच्चे विद्यालय आकर ही भाषा सीखते हैं। आपको इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट हो रहा होगा कि सर ये तो हमेशा गलत होता था कि विद्यालय में आकर ही भाषा सीखते हैं, कहीं और भी तो सीख सकते हैं, क्या घर में नहीं सीखते? बिल्कुल सीखते हैं। लेकिन आपका ऑप्शन देखिए ना, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन क्या कहता है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका सी वाला ही राइट होगा। ठीक है, ध्यान रखना। इसीलिए तो मैं आपसे कह रहा हूं, बहुत ही हार्ड लेवल के क्वेश्चंस होंगे जिनको आप करने में सिंपल लगेंगे लेकिन आपके बहुत टफ होंगे। ठीक है, जी हाँ, बताइए इस प्रश्न का उत्तर बताएं कि भाषा का आकलन करने के बाद महत्वपूर्ण सोपान होना चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्तों? आकलन से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर बच्चों के अभिभावकों से विचार विमर्श करना, आंकड़ों को सहेज कर रखना, आंकड़ों को तत्काल नष्ट कर देना, या फिर आंकड़ों का पुनर्परीक्षण करना। तो बताइए दोस्तों कि भाषा का आकलन करने के बाद महत्वपूर्ण सोपान क्या होना चाहिए, ये आपको बताना है। जी हाँ, बताइए, बताएं दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। देखिए, इससे पिछला वाला प्रश्न बहुत सारे लोगों ने गलत किया था, इसको भी आप गलत कर सकते हो। तो देखिए, अगर मैं बात करूं आंकड़ों को सहेज कर रखना, सहेज के रखना है, क्या उसका कोई
मुरब्बा बना के थोड़ी ना खाना है, समझ रहे ना आप, ठीक है। तो ये नहीं करना है। आंकड़ों को तत्काल नष्ट कर देना, उससे क्या होगा, अगर नष्ट कर देंगे तब भी कुछ नहीं होने वाला, सहेज कर रखेंगे तब भी कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। ये दोनों गलत हो जाएंगे। अब आपका बचा पहला, आकलन से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर बच्चों के अभिभावकों से विचार विमर्श करना। बिल्कुल यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, जबकि आप में से कुछ लोगों ने दिया कि आंकड़ों का पुनर्परीक्षण करना, जो कि गलत हो जाएगा, ठीक है। आंकड़ों से प्राप्त आकलन से प्राप्त जो आंकड़े होंगे उनके आधार पे क्या करना है, हमारे बच्चों के जो अभिभावक होंगे, माता पिता होंगे, उनसे हम बात करेंगे कि बेटा ने इस प्रकार से किया, इसको और बेटर करने के लिए आप भी थोड़ा सहयोग करिए, हम भी सहयोग करेंगे। तो इस तरीके से उनसे बात करेंगे, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, जी हाँ, हमारा अगला क्वेश्चन है, विद्यालय में एक से अधिक भाषाओं का शिक्षण जटिल समस्याएं उत्पन्न करता है, अनेक भाषाओं के शिक्षकों को रोजगार को बढ़ावा देता है, बहुभाषिकता और राष्ट्रीय सद्भाव का प्रसार करता है, व्यावहारिक नहीं है। तो बताएं कि विद्यालय में एक से अधिक भाषाओं का शिक्षण क्या है दोस्तों। जी हाँ, कमेंट करें। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि जटिल समस्याएं, तो समस्या किस प्रकार की भाई, अगर बच्चा कोई और भाषा में बोल देता है तो समस्या तो है नहीं, ठीक है। व्यावहारिक नहीं है, ये भी निगेटिव पॉइंट है, तो ये दो तो कट जाएंगे आपके, ठीक है। बी ऑप्शन देखने कि अनेक भाषाओं के शिक्षकों को रोजगार को बढ़ावा देता है। अब भाई शिक्षकों का रोजगार कहाँ से बढ़ रहा है इसमें, ठीक है, क्योंकि इससे तो कोई रिलेशन ही नहीं है, तो ये वाला गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इस तरीके से जैसे मैं आपके लिए करता हूं कि गलत ऑप्शंस को कट करता हूं, उसी तरीके से सेम उसी कंडीशन में आप करेंगे, ठीक है। जी हाँ, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और दोस्तों क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो एक बार शेयर कर दीजिए, ठीक है, शेयर कर दीजिए, जिससे कि हमारी थोड़ी सी संख्या बढ़ जाए। आपके भाई बहन और अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको शेयर कर दीजिए, ठीक है। अब बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रात्रि का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों। रात्रि का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, छपा, शशक, सरबरी, यामिनी। जी हाँ, बताएं बताएं दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न को आप सभी लोग गलत कर सकते हैं, ध्यान रखना है, बहुत ही कंसंट्रेट के साथ और सावधानी के साथ इस प्रश्न का उत्तर देना है, बताना है इस प्रश्न का उत्तर। जी हाँ, तो ध्यान रखिए। अगर हम बात करें, नीचे से चलते हैं, यामिनी बिल्कुल होता है, आप सभी लोग जानते हैं यामिनी रात्रि का पर्यायवाची होता है, ठीक है। सरबरी आपको नहीं पता होगा, लेकिन सरबरी भी आपका रात्रि का पर्यायवाची होता है, छपा भी होता है, लेकिन शशक नहीं होता। शशक किसका पर्यायवाची होता है, तो ध्यान रखिए, शशक आपका खरगोश, खरगोश का पर्यायवाची आपका शशक होता है, ध्यान रखेंगे इसके लिए, ठीक है, ध्यान रखेंगे दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और दोस्तों क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं ना, एकदम से जबरदस्त वाले हैं, ठीक है। आपको बताना है लास्ट में कि आप कितने प्रश्न कर पाते हैं, ठीक है। जी हाँ, सभी भाई बहन जितने भी देख रहे हैं ना लाइव, सबको कमेंट करना है कि आप कितने प्रश्न कर पाते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा सर्वाधिक सही है, सबसे अच्छा वाक्य बताना है आपको, कौन सा सही है। यद्यपि तुम अजनबी हो परंतु मैं तुम्हें अपना मानता हूं। यद्यपि तुम अजनबी हो मैं तुम्हें भी अपना मानता हूं। नेक्स्ट ऑप्शन है, यद्यपि तुम अजनबी हो किंतु मैं तुमको ही अपना मानता हूं। अगला है कि यद्यपि तुम अजनबी हो तथापि मैं तुम्हें अपना मानता हूं। तो इस प्रश्न में बहुत सारी कंफ्यूजन आपके माइंड में हो गई होगी कि सर यहां पर तो मतलब दिमाग का दही हो गया, सब कुछ सही है। जी हाँ, सभी सही लग रहे हैं हमें तो, ठीक है, क्या करें इसमें। तो यहां पर एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगा, पहले आप इसका आंसर दीजिए, ठीक है। जी हाँ, जल्दी से कमेंट करें। जी हाँ, चलिए कोई बात नहीं, अगर गलत होता है कोई बात नहीं है, यहां टेंशन नहीं लेना है, बस एग्जाम टाइम में आपका गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं इस प्रश्न की, तो देख लीजिए कौन सा सर्वाधिक सही है। तो एक चीज हमेशा याद रखिए, जहां पर आपका यद्यपि लिखा होगा, ठीक है, जहां आपका यद्यपि लिखा होगा तो यद्यपि के साथ में हमेशा क्या आएगा, तथापि आएगा। क्या आएगा दोस्तों, तथापि आएगा। तो जिसमें आपको तथापि दिख रहा हो यद्यपि के साथ में, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि कौन सा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। यद्यपि तुम अजनबी हो तथापि मैं तुम्हें अपना मानता हूं, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस प्रश्न को बताना है कि निषिद्ध, निषिद्ध शब्द का विलोम क्या है। विहित, संदिग्ध, अनुपयोगी, प्रतिबंधित। जी हाँ, बताएं।
प्रश्नों का लेवल बहुत ही हाई है, ठीक है। जी हाँ, बहुत अच्छे प्रश्न हैं आपके सीटेट एग्जाम के लिए। किसके लिए? सीटेट एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न हैं दोस्तों, ठीक है। जी हाँ, बताएं बताएं दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? बताएं। जी हाँ, चलिए कोई बात नहीं, ध्यान रखना है कि निषिद्ध, अगर हम अनुपयोगी की बात करते हैं तो ये उपयोगी का विलोम है, आप सभी लोग जानते हैं। प्रतिबंधित किसका विलोम है? तो बंधित का प्रतिबंधित होता है। संदिग्ध, संदिग्ध आप जानते हैं संदिग्ध क्या होगा? जिसपे संदेह होता है वो संदिग्ध होता है, और निसंदेह हो जाएगा यानी कि निसंदिग्ध, ठीक है। और विहित आपका इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर, एकदम से सही हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और दोस्तों क्वेश्चन अच्छे लग रहे एक बार लाइक जरूर कर दिए, ठीक है। लाइक कीजिए और अपने जो साथी हैं उनको एक बार शेयर कर दीजिए, जिससे कि वो भी हमारी क्लास का लाभ उठा सके, ठीक है। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। विद्यार्थियों में भाषा की रुचि का विकास करने का सबसे उपयुक्त उपाय क्या है? विद्यार्थियों के व्याकरण के ज्ञान को बढ़ाना, विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तकें पढ़वाना, विद्यार्थियों को मौखिक रूप से आधिकारिक समझाना, या फिर आपका उपयुक्त सभी। तो बताना है कि विद्यार्थियों में भाषा की रुचि का विकास करने के लिए सबसे उपयुक्त उपाय क्या है। जी हाँ, बताएं, जल्दी कमेंट करें दोस्तों। जी हाँ, बिल्कुल सही दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आप तो डी देखते हो यानी कि ऊपर एक सभी देखते हो और लगा देते हो, जिससे कि आप गलत कर लेते हो। तो ध्यान रखना है, कभी भी जब आपको ऑप्शन डी में दिखे कि आपको उपयुक्त सभी, तो अचानक से नहीं लगाना है, पहले प्रश्न को बहुत अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद लगाना है, ठीक है। तो ध्यान रखना है। अगर हम बात करें कि विद्यार्थियों के व्याकरण के ज्ञान को बढ़ावा देना, क्या ये होता है? तो होता है, बिल्कुल होता है। नेक्स्ट, विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तकें पढ़वाना। देखिए, पाठ्य पुस्तकें पढ़वाने से रुचि का विकास नहीं होता, ध्यान रखना है, ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। अब विद्यार्थियों को मौखिक रूप से अधिकाधिक समझाना, ये वाला आपका मोस्ट सुटेबल आंसर होगा। यानी कि विद्यार्थियों में भाषा की रुचि का विकास करने के लिए विद्यार्थियों को मौखिक रूप से सबसे ज्यादा समझाना पड़ेगा, ठीक है। समझ रहे ना? गलत कर दिया ना, कोई बात नहीं है, गलत कर दिया कोई बात नहीं है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहां गलत होता है, मैं कुछ नहीं कहता, लेकिन एग्जाम टाइम में गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। नहीं तो बहुत गलत बात होगी, ठीक है। अब बात करते हैं कि भाषा प्रवाह तथा अभिव्यक्ति कौशल के मूल्यांकन का सबसे उपयुक्त तरीका क्या है? लिखित परीक्षाएं, वस्तुनिष्ठ परीक्षण, मौखिक वार्तालाप, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताना है कि भाषा प्रवाह तथा अभिव्यक्ति कौशल के मूल्यांकन का सबसे उपयुक्त तरीका बताना है। जी हाँ, बताएं। जी हाँ, बताएं, भाषा प्रवाह तथा अभिव्यक्ति कौशल के मूल्यांकन का सबसे उपयुक्त तरीका क्या है? हो सकता है आप इसको भी गलत कर दें, ठीक है। हो सकता है आप इसको भी गलत कर दें। सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन आज के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और जितने भी भाई बहन देख रहे हैं यहाँ पर, सभी को कमेंट करना है लास्ट में कि आप कितने प्रश्न यहाँ पर सॉल्व करते जाते हैं, अपने क्वेश्चंस नोट करते जाइए, ठीक है। जी हाँ, बताना है इस प्रश्न का उत्तर। जी हाँ, देखिए, अगर हम बात करें भाषा प्रवाह तथा अभिव्यक्ति कौशल का मूल्यांकन सबसे उपयुक्त तरीके से होता है दोस्तों मौखिक वार्तालाप में। किसमें? मौखिक वार्तालाप में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और दोस्तों हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, भाषा शिक्षक को एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में किस